हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए, यानी कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। और आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, आपके पार्टनर के लिए भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ, उसके बाद कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी। ओके व्यूअर्स, आप इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख के देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं और जिसकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं फ्रेंडलीनेस, लेटिंग गो, द रिबेल। और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं कंपैरिजन। नेक्स्ट आया है इनर वॉइस। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है कंडीशनिंग। अब आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। हमारे पास जो कार्ड आया है म्यूचुअल एनर्जी में वो आया है फ्लावरिंग। ओके व्यूअर्स, सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड से। आपके कार्ड्स को देखकर तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप जिस किसी के साथ भी किसी भी रिलेशनशिप पे जाते हैं ना, तो आप चाहते हैं मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहना। और कभी भी आप किसी का अगर साथ देते हैं तो पूरी तरह से देते हैं, उसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका मानना कुछ इस तरह का है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, जब तक उस रिलेशनशिप की जड़ें मजबूत ना हो तब तक वो पेड़ आगे चल के फल नहीं दे सकता। यानी कि जो भी रिलेशनशिप हो बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी जड़ें खासकर बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए आप रिश्तों को मजबूती के साथ पकड़े रखते हैं, थामे रखते हैं, चाहे वो दोस्ती हो या फिर आपके अपने प्यार ही क्यों ना हो। और आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो बहुत मजबूत हो। आप अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको पूरी तरह से कमिटमेंट दें और ये वादा करें कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम आपका साथ निभाएंगे, आपसे शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे आप दोनों। तो आप एक लॉयल पर्सन हैं और इस रिलेशनशिप को भी पूरी लॉयल्टी के साथ निभाने का सोचते हैं। और इस वक्त भी आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरह की ही हैं कि आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था आप उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पार्टनर से भी यही चाहते हैं कि वो भी अपने पास्ट को भुलाकर इस रिलेशनशिप में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएं कि आप दोनों के बीच में कोई भी आ ना सके, कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में ना आ सके। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है भी तो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो उसको निकाल दें अपनी लाइफ से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे तो ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगी। आप दोनों बहुत खुश रहेंगे और आप चाहते भी हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहें। उसी तरह से आप किसी भी दुश्मन को अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने नहीं देते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन पे बिलीव बनाकर रखते हैं, उन पे बहुत विश्वास करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने आपको दोनों को अलग करने की कोशिश की होगी, बट आप इस बात को समझते हैं कि आप अपने पर्सन के बीच में किसी को नहीं आने देंगे और आपने आने भी नहीं दिया। कभी भी अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस पर्सन से हुई हैं तो आपने क्लियर करने की कोशिश की है, पर ये पर्सन कहीं ना कहीं भागते रहे हैं और ये आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप अब तक चल रहा है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ा तो ये रिलेशनशिप बिखर जाएगा। ये आपसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि आप इनसे प्यार करते हैं। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन का कार्ड भी आ गया है। ये आपको कंपेयर भी करते हैं अपने पास्ट लवर से, या फिर जो भी इनकी लाइफ में अगर इस वक्त कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे भी ये आपको
कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत बुरी लगती है। आप चाहते नहीं हैं कि कोई भी किसी के साथ आपको कंपेयर करे। आपके पर्सन का कंपेयर करना तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में है तो पूरी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप में रहें। और छोटी छोटी बातें हर इंसान की एक दूसरे को बुरी लगती ही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाओ, क्योंकि जो क्वालिटीज़ इस वक्त आपके अंदर हैं हो सकता है कि वो किसी और में ना हो, और जो क्वालिटीज़ किसी और के अंदर हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी वो सारी ही क्वालिटीज़ हों। बट जब इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे तो आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बट धीरे धीरे ये रिलेशनशिप फीका फीका सा होता जा रहा है। इसमें जो पैशन हुआ करता था, जो उतावलापन आप दोनों एक दूसरे के लिए रखते थे, वो उतावलापन कम होता जा रहा है। आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कम होता जा रहा है, और शायद ये इस चीज़ से भी आपको लगता है कि वो अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। उनके दिल में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं हिडन, जो वो आपको बता सकते हैं बट वो बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को आपसे हाइड करके रखते हैं। आपके दिल में भी इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी आती जा रही है, और वो इसी वजह से है। अगर ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनते, आपके साथ उसी तरह से लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाते जिस तरह से इनके ख़यालात हैं, कि ये भी एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढते थे जो इन्हें समझ सके और इनका हमेशा साथ दे। बट इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में स्टार्टिंग के टाइम में तो बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, बट धीरे धीरे इनका जो बिहेवियर है ना वो चेंज होता जा रहा है, और इस चेंज होते नेचर को आप सह नहीं पा रहे हैं। आपसे ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं और काफ़ी चेंज हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ में ही कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे क्यों बात कर ली, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी क्यों था, तुम क्यों इतनी देर देर तक रातों को जागते रहते हो, क्यों इतनी देर देर तक बातें करते रहते हो। तो इन्हें ये चीज़ ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आप भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, बट ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाने लग गए हैं। बट पता है ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन का प्यार भी धीरे धीरे आपके लिए बढ़ रहा है। इनके दिल में भी खोने का डर आता जा रहा है। ये पर्सन पहले बहुत ही शांत मिजाज रहते थे, क्योंकि इनको किसी भी चीज़ को खोने का कभी डर नहीं रहा। इनको ऐसा लगता था कि ठीक है, जब तक भी हमारे साथ है ये चीज़ ठीक है, ये अगर हमारे साथ नहीं भी है तो हमारी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। इसी तरह से ये रिलेशनशिप्स को भी लेते रहे हैं। बट अब जब से आप इनको मिले हैं, इनके दिल में ये जो खोने का डर आ गया है, तो इन्होंने आप पर भी कंडीशंस अप्लाई करनी शुरू कर दी हैं, और इनके अंदर काफ़ी करेज भी आया है आपसे मिलने के बाद। पहले ये चुप चुप रहते थे, इनके नेचर में आपने भी काफ़ी सारे बदलाव देखे होंगे। अब ये खुलकर भले ही अपना प्यार ना जताते हों, बट अपनी नाराज़गी ज़रूर जताने लग गए हैं। कभी कभी आपको इन पर बहुत गुस्सा भी आता होगा कि पहले तो तुम एकदम से ऐसे थे कि बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, और अब देखो तो कितना सारा बोलने लग गए हो, कितना सारा गुस्सा करने लग गए हो। ये चीज़ आपको इनकी शायद अच्छी भी नहीं लग रही है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में फ्लावरिंग आया है। अभी आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा हो, बट इन फ्यूचर आप दोनों के बीच सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी चली जाएगी, और आप दोनों काफ़ी हैप्पी रहेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि फ्लावरिंग कार्ड ही अपने आप में संपूर्णता को बता रहा है, खुशबू को बता रहा है, खुशियों को बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, और आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कोई नहीं आ सकता। और इस वक्त भी आप दोनों के जो ख्यालात हैं वो इसी तरह के हैं कि आप इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन को नहीं आने देंगे, क्योंकि आप दोनों का ये जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ज़मीन को मजबूती से थामे हुए हैं, यानी कि और वो जड़ें जो है ना मजबूती से थामे हुए उस मिट्टी को, और वो मिट्टी जो है आपके प्यार की मिट्टी है। और इस वक्त भी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जितना इस मिट्टी को प्यार से सींचा जाएगा, पेड़ उतना ही स्ट्रांग होगा, और आप दोनों का बॉन्ड भी इसी तरह स्ट्रांग होता चला जाएगा। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ये रीडिंग किसकी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।